राजस्थान जेल प्रहरी 2025 परिवहन से संबंधित ऐसे प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो रहे हैं। पहला प्रश्न है परिवहन से संबंधित, राष्ट्रीय राजमार्ग 27 किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, कि नहीं गुजरता है सिरोही, कोटा, चित्तौड़गढ़ या फिर पाली। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि NH जो 27 है, NH जो 27 है वो कहाँ से कहाँ तक गुजरता है। ठीक है, तो NH 27 क्या है कि पोरबंदर गुजरात से लेकर सिलचर आसाम तक गुजरता है। ठीक है, ठीक है, जैसे ये इंडिया का मैप है, तो पोरबंदर गुजरात से लेकर असम सिलचर तक जो है वो गुजरता है। ठीक है, तो ये जो हाईवे है वो राजस्थान के किन किन जिलों से होकर गुजरता है? ये हाईवे जो है वो राजस्थान के 7 जिलों से गुजरता है। ठीक है, कौन कौन से जिले हैं? सिरोही हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और बारा। ठीक है, तो पाली नहीं होगा। ठीक है, 3 जिले तो ये हो जाएंगे। इन तीनों के अलावा 4 जिले और कौन कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा उदयपुर हो जाएगा। ठीक है, बूंदी, बूंदी हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा और भीलवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, 7 जिले कौन कौन से? सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और बारा। ठीक है, अगर आपको मैप अगर अच्छे से याद है तो आपको आप का क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि पहले सिरोही से प्रवेश करेगा, फिर उदयपुर आ जाएगा सिरोही के आगे, फिर चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा, फिर बूंदी, फिर कोटा और फिर बारा। ठीक है, तो राजस्थान के 7 जिलों से गुजरता है, तो पाली से नहीं गुजरेगा। ठीक है, और राजस्थान की इसकी कितनी लंबाई है? 412 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, और ये जो NH 27 है वो राजस्थान सॉरी इंडिया के अंदर कहां से कहां तक जाता है? तो ये जाता है पोरबंदर गुजरात से लेकर सिलचर असम तक। ठीक है, पूर्व पश्चिम गलियारा जिसको बोला जाता है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक जाता है, जिसके अंदर यह राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर दक्षिण गलियारा या फिर कॉरिडोर भी बोल सकते हैं, राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? अभी हमने पूर्व पश्चिम गलियारा के बारे में पढ़ा कि NH 27 है वो 7 जिलों से गुजरता है। अभी ये पूछ रहा है कि उत्तर दक्षिण गलियारा है वो राजस्थान के है वो किस जिले से गुजरता है? जयपुर, भरतपुर, धौलपुर या फिर दौसा। तो जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है वो राजस्थान के सिर्फ और सिर्फ कहां से गुजरता है? सिर्फ और सिर्फ धौलपुर से गुजरता है। ठीक है, धौलपुर से गुजरता है। ठीक है, एक ही जिले से गुजरता है, राजस्थान के धौलपुर से। कितना किलोमीटर? लगभग 28 किलोमीटर। ठीक है, 28 किलोमीटर जो है वो धौलपुर के अंदर इसकी लंबाई है। ठीक है, और ये वैसे कहां से इंडिया की बात करूं तो इंडिया में कहां से कश्मीर को है वो कन्याकुमारी से जोड़ता है। ठीक है, कौन सा हाईवे है? NH 44। ठीक है, NH 44 जो हाईवे है जिसको उत्तर दक्षिण गलियारा, ठीक है, उत्तर दक्षिण गलियारा है NH 44 जो कन्याकुमारी और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक को जोड़ता है, राजस्थान के सिर्फ धौलपुर से 28 किलोमीटर तक गुजरता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान ई व्हीकल पॉलिसी 2022 में अपने प्रारंभ से कितने समय तक अस्तित्व में रहेगी? यानी जो राजस्थान के अंदर ई व्हीकल पॉलिसी लागू की गई है वो कितने वर्ष के लिए लागू की गई है? 10 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए या फिर 7 वर्ष के लिए? तो क्या है कि जो ई व्हीकल पॉलिसी है 2022 1 सितंबर 2022 से लागू की गई थी, वो राजस्थान में क्या है? 5 वर्ष के लिए लागू की गई है। ठीक है, 5 वर्ष के लिए लागू की गई है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ई व्हीकल पॉलिसी है। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनके उपयोग को बढ़ाने के लिए यह पॉलिसी बनाई गई है। 1 सितंबर 2022 से चालू है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य सड़क विकास कोष अधिनियम है वो कब लागू हुआ था? 2007 के अंदर, 2000 के अंदर, 1999 के अंदर या फिर 2004 के अंदर? तो राजस्थान राज्य सड़क विकास कोष अधिनियम जो है 2004 के अंदर लागू हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रिड कोर स्थापित किया गया था। रिड कोर कब स्थापित किया गया था? ठीक है, रिड कोर क्या है? पहले तो हम बात करेंगे कि रिड कोर क्या है। तो रिड कोर क्या है कि यह राजस्थान की जो एक है वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान की एक कंपनी है। फुल फॉर्म क्या है? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट।
ठीक है, कंपनी ऑफ राजस्थान, ऑफ राजस्थान, ठीक है। स्थापना कब हुई थी? 2004, अक्टूबर 2004 के अंदर जो है वो इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। यानी जो रोडों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसका वो निर्माण करती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ठीक है, जोधपुर के अंदर, जयपुर के अंदर, कोटा के अंदर या फिर उदयपुर के अंदर। तो राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान जो है वो जयपुर के अंदर है वो स्थापित किया जाएगा, ठीक है, जयपुर के अंदर है वो स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जो राजस्थान के अंदर जो रोडवेज है ना, रोडवेज चलती है ना, वो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, ठीक है, जिसके अंतर्गत रोडवेज बस चलती है, उसकी स्थापना है वो कब की गई थी? 1960 के अंदर, 1962 के अंदर, 1964 के अंदर या फिर 1966 के अंदर? ठीक है, तो RSRTC की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी, ठीक है, 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय आपका जयपुर के अंदर है। और आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य है चरेवेती चरेवेती, ठीक है, चरेवेती चरेवेती, ठीक है, ये इसका आदर्श वाक्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? समुद्री सुरक्षा से है, आदिवासी विकास से है, महिला सशक्तिकरण से है या फिर परिवहन से है? तो भारतमाला जो परियोजना है वो किससे संबंधित है? वो परिवहन से संबंधित है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि जो राष्ट्रीय जो राजमार्ग है ना, उनको क्या किया जाएगा, जो पर्यटन के जो प्रमुख जैसे केंद्र हैं, ठीक है, स्थान हैं और धार्मिक स्थान जो सीमावर्ती क्षेत्र है उनको आपस में जोड़ा जाएगा, ठीक है, इस माला भारतमाला परियोजना के अंतर्गत, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ है वो किस वर्ष हुआ था? 2014-15 में, 2015-16 में, 2018-19 में या फिर 2019-20 में? तो ग्रामीण गौरव पथ योजना, ठीक है, आप गांव के अंदर कहीं कहीं पर देखते हो जो एक सीमेंटेड रोड होती है ना, सारी नहीं होती है, जैसे रोड के बीच में कुछ दूरी पर जो है वो सीमेंटेड रोड होगी, तो उसको जो है वो ग्रामीण गौरव पथ योजना बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है वो शुरुआत कब हुई थी? 2014-15 के अंदर है वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और शहरी गौरव पथ योजना की शुरुआत है वो 15-16 के अंदर हुई थी, ठीक है, 2015-16 के अंदर शहरी गौरव पथ योजना और 2014-15 के अंदर ग्रामीण पथ योजना का है वो शुभारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है कि लोको तथा केरिज वर्कशॉप अवस्थित है, ठीक है, लोको और केरिज वर्कशॉप अजमेर में, जयपुर में, अलवर में या फिर कोटा के अंदर? तो ठीक है, तो लोको और केरिज वर्कशॉप आपके अजमेर में स्थित है, ठीक है। कब स्थापित की गई थी? 1879 के अंदर जो है वो अजमेर के अंदर है वो स्थापित की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य की पहली रेल आगरा फोर्ट से कहां तक प्रारंभ की गई? राजस्थान की जो पहली रेल है वो कहां से लेकर कहां तक चली थी? आमेर, आगरा फोर्ट से आमेर तक, बांदीकुई तक, बसवा तक या फिर अलवर तक? तो जो पहली राजस्थान की जो पहली ट्रेन है वो आगरा फोर्ट से लेकर बांदीकुई तक चली थी, ठीक है, बांदीकुई तक चली थी। बांदीकुई कहां पर है? दौसा के अंदर है, ठीक है, बांदीकुई आपका दौसा के अंदर है। कब चली थी? 1874 में चली थी, ठीक है, 1874 में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच चली थी, ठीक है। अगला प्रश्न है किस जिले में स्थित मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर होल्ट कर दिया गया है? ठीक है, बाड़मेर में, बीकानेर में, जोधपुर में या फिर जयपुर में? तो ठीक है, तो बाड़मेर का जो एक ठीक है स्टेशन था मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन, जिसका अब नया नाम क्या कर दिया है? महेश नगर होल्ट कर दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में रेलवे की सुविधा नहीं है? सिरोही के अंदर, राजसमंद के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर या फिर हनुमानगढ़ के अंदर? तो राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर है वो कोई भी रेलवे लाइन नहीं है, ठीक है। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, पुलिस कांस्टेबल 2008 का यह क्वेश्चन है, ठीक है, 2008 का यह क्वेश्चन है। तो बांसवाड़ा और एक मैंने नाम बताया प्रतापगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर जो है वो कोई भी रेलवे लाइन नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जयपुर मेट्रो रेल की व्यावसायिक सेवाओं की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? यानी जयपुर मेट्रो कब चली थी?
2011 में, 13 में, 15 में या फिर 10 में? तो जयपुर के अंदर जो मेट्रो है वो 2015 के अंदर जो है वो स्टार्ट की गई थी। ठीक है, 2015 के अंदर है वो स्टार्ट की गई थी। जयपुर मेट्रो भारत की छठी रेल प्रणाली है। ठीक है, भारत की छठी रेल प्रणाली है। ठीक है, इसका जो है वो क्या है, 3 चरणों के अंदर ये चलाई गई है। ठीक है, पहला चरण कब चला? 2015 में चला था। कहां से लेकर कहां तक? मानसरोवर से लेकर चांदपोल तक। मानसरोवर से लेकर चांदपोल तक है वो पहला चरण इसमें चलाया गया था। ठीक है, दूसरा चरण के अंदर कहां से कहां तक चलाई गई? दूसरे चरण के अंदर चांदपोल से लेकर बड़ी चौपड़ तक। ठीक है, चांदपोल से लेकर बड़ी चौपड़ तक। ठीक है, चांदपोल से लेकर बड़ी चौपड़ तक 2020 में चलाई गई। ठीक है, तीसरे चरण कहां से लेकर कहां से तक? इसका जो बड़ी चौपड़ से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर तक प्रस्तावित है। ठीक है, बड़ी चौपड़ से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर तक। ठीक है, फिर चौथा चरण भी हो जाएगा वर्तमान में। चौथा चरण भी मेरे हिसाब से कार्य चल रहा है। ठीक है, जो मानसरोवर से लेकर पता नहीं कितने किलोमीटर है वो आगे ले जाया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र अवस्थित है उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में या फिर पंचभद्रा में? ठीक है, भारतीय रेल अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र जो है वो पंचभद्रा में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है। रातानाडा हवाई अड्डा किस जिले के अंदर है? जोधपुर में, कोटा में, बीकानेर में या फिर उदयपुर में? तो रातानाडा जो हवाई अड्डा है वो आपका जोधपुर का हवाई अड्डा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डे का उद्घाटन है वो कब किया गया था? अक्टूबर 2017 को, दिसंबर 2017 को, मार्च 2017 को या फिर जून 2017 को? तो किशनगढ़ अजमेर जो अजमेर में है उस हवाई अड्डे का जो उद्घाटन है वो अक्टूबर 2017 के अंदर है वो किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि डबोक हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, राजसमंद, उदयपुर या फिर बांसवाड़ा? डबोक हवाई अड्डा जो है वो उदयपुर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उदयपुर में स्थित है डबोक हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर लाई सिविल एयरपोर्ट स्थित है जालौर में, जैसलमेर में, बारां में या फिर बाड़मेर में? उत्तर लाई सिविल एयरपोर्ट जो है वो आपका बाड़मेर में स्थित है। ऑप्शन 4 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यह एक सैन्य हवाई अड्डा है। उत्तर लाई हवाई अड्डा सैन्य हवाई अड्डा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? नहीं है, 3 सही है, 1 गलत है। एक तरफ हवाई अड्डों के नाम है, दूसरी तरफ शहरों के नाम है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर में है, बिल्कुल सही बात है। नाड़ हवाई अड्डा बीकानेर के अंदर है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सूरतगढ़ हवाई अड्डा जोधपुर में नहीं है, गंगानगर के अंदर है। सूरतगढ़ हवाई अड्डा गंगानगर के अंदर है और यह एक सैन्य हवाई अड्डा है। ठीक है, कोटा हवाई अड्डा कोटा के अंदर है। ठीक है,